हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए बी सी लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹4 ऑन कॉल। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हुआ, 1000 शेयर जो है ABC लिमिटेड नाम की कंपनी है वो इशू कर रही है और एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। और ये जो पैसा मांगा जा रहा है शेयर के ऊपर वो कैसे मांगा जा रहा है, 3 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर मांगने हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर और 4 रुपये जो है वो कॉल के ऊपर मांगे जाएंगे। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट कॉल ही है, ये फर्स्ट कॉल जो है यही वाली फाइनल कॉल है, सेकंड और थर्ड कॉल जो है वो नहीं मांगी गई है। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल ही ड्यू है और उसी की अमाउंट रिसीव करनी है। ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट्स ड्यूली रिसीव्ड, जितने भी शेयर इशू किए गए थे उन सभी को सब्सक्राइब कर लिया गया और जो अमाउंट ड्यू बनती थी उसको प्राप्त कर लिया गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो जो भी इसके लिए जरूरी जर्नल एंट्री बनती हैं वो आपने करनी है। उसके बाद है आल्सो शो रेलिवेंट आइटम्स इन बैलेंस शीट, और जो भी कुछ और आइटम बनती हैं वो बैलेंस शीट की वो आपने बैलेंस शीट में शो कर देनी है। ठीक है, इसमें सेकंड थर्ड कॉल तो हो ही नहीं सकती थी क्योंकि अमाउंट देखो 10 रुपये जो है कीमत बनती है शेयर की, तो 10 रुपये ही मांग लिए गए हैं। कैसे मांगे, 3 एप्लीकेशन के ऊपर, 3 अलॉटमेंट के ऊपर और 4 रुपये फर्स्ट कॉल के ऊपर। ठीक है, तो 10 रुपये जो मांगने थे हमने, 10 रुपये कीमत थी वो मांग लिए गए हैं, इसलिए इस प्रकार से कोई भी और कॉल ड्यू नहीं होगी, इसलिए सेकंड थर्ड कॉल जो है वो क्वेश्चन में नहीं दी गई है। चलो अब सोल्व करते हैं। जनरल एंट्री तो आपने पहले की हुई है, उसी प्रकार से हम जनरल एंट्री करेंगे। पहली एंट्री आएगी हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए। ठीक है, वो करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ऊपर क्वेश्चन में आपने देख लेना कितने थे, 1000 शेयर इशू किए गए थे, एप्लीकेशन के ऊपर मांगे थे 3 रुपये, तो सारे के सारे पैसे हमें मिल गए हैं 3 रुपये के हिसाब से, तो ये बन गया 3000 रुपया डेबिट में, 3000 रुपया क्रेडिट में। एंट्री है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और साथ में आपने नरेशन जरूर करनी है। नरेशन क्या बनेगी इसकी, फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव कर ली, इसके बाद आपने क्या करना है, एप्लीकेशन मनी जो है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करनी है। ठीक है, एक तरह से आपने क्या करना है, अलॉटमेंट करनी है, तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगी आपकी, वो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3000 रुपया, 3000 रुपया आपने एप्लीकेशन मनी जो है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। इसके लिए आप एंट्री करोगे फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब है एप्लीकेशनें जो थी 1000 शेयर के लिए वो सारी की सारी मिल गई और सारे का सारा पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। कोई भी जो शेयर है वो रिजेक्ट नहीं किया गया, किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की गई है, ना ही हमारे पास कोई ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं। 1000 शेयर इशू करने थे, 1000 एप्लीकेशन ही आई हैं, तो हमने सारे का सारा पैसा जो है 1000 एप्लीकेशन के ऊपर जो 3000 बनता था वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके बाद क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट मनी जो है वो ड्यू होगी, वो उसकी एंट्री क्या बननी है आपके पास, वो बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1000 शेयर है, अलॉटमेंट मनी कितनी बताई थी, 3 रुपये बताई थी, तो ये बन गई 3000 रुपया। तो 3000 रुपया डेबिट में, 3000 क्रेडिट में हमने लिख दिया। ठीक है, तो क्रेडिट में क्या है, ये नीचे वाली साइड चला गया, इसको हम लोग थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से हमने इसे करना था बराबर में, तो ये नीचे लिखा गया था, ठीक कर लिया हमने। तो इसके लिए नरेशन बन गई फॉर शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। इसके नेक्स्ट है हमारे पास अलॉटमेंट मनी जो रिसीव करनी है उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो सारे के सारे पैसे जो अलॉटमेंट के ऊपर ड्यू बनते थे कितने थे, 3000 रुपया, तो 3 का 3000 रुपया हमें प्राप्त हो गया। 3000 डेबिट में लिख देना है, 3000 हमने क्रेडिट में लिख देना है। ठीक है, तो इसके लिए नरेशन बन जाएगी हमारे पास फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। इसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉल जो है उसको हमने ड्यू करना है, तो उसके लिए एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये जो फर्स्ट कॉल है इसके ऊपर कितनी अमाउंट ड्यू है, ये आप देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो 3 एप्लीकेशन के ऊपर था, इसकी एंट्री कर ली। ₹3 जो थे अलॉटमेंट के ऊपर थे
ये भी हमने रिसीव कर लिए। उसके बाद 4 पे हैं कॉल के ऊपर, ठीक है, 1000 शेयर हैं तो 4 पे कॉल के ऊपर है, तो कितना बन गया 4000 रुपया। तो 4000 रुपया पहले हम लोग कॉल का ड्यू कर लेते हैं। तो ड्यू करने की ये एंट्री आ गई हमारे पास, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4000 रुपये टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 रुपये। और इसके लिए नरेशन भी लिख देनी है उसी प्रकार, फॉर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगी, इसके बाद क्या होगा, इसके पैसे जो हैं वो रिसीव करने हैं। तो अमाउंट रिसीव करने की एंट्री आ गई हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4000 रुपया 4000 रुपया, ठीक है, डेबिट में और क्रेडिट में। नरेशन आ गई, फॉर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर, ठीक है। तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इसके बाद आगे बैलेंस शीट के लिए भी कहा था, लेकिन बैलेंस शीट अभी हमने बनाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेन प्रॉब्लम होगी उसमें बैलेंस शीट बना के आपको दिखा देंगे कि बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है।